नेक्स्ट है बेटा आपका एनर्जी। एनर्जी क्या है बेटा? वर्क। और वर्क का भी हमने कैलकुलेट किया था m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, यानी बेटा 1 2 -2। बेटा सभी एनर्जी का डायमेंशन फॉर्मूला सेम होगा। देखो बेटा दोबारा से, एनर्जी क्या? वर्क। वर्क की एसआई यूनिट क्या थी बेटा? जूल। एनर्जी की भी एसआई यूनिट क्या है? जूल बेटा। यानी कि एनर्जी आपका क्या? वर्क। और वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला भी हमने निकाला था m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, यानी बेटा 1 2 -2। सभी एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला बेटा मैक्सिमम सेम होगा। जो हमारा नेक्स्ट है बेटा वो देखो, नेक्स्ट है बेटा आपका काइनेटिक्स एनर्जी। वो होती है बेटा हाफ mv²। यहाँ पर बेटा हाफ क्या आपका कांस्टेंट है। m के लिए बेटा कैपिटल M वेलोसिटी क्या होता है बेटा? डिस्टेंस अपॉन टाइम का स्केयर, यानी कि L/t का स्केयर। यहाँ से निकल गई बेटा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 बेटा। दोबारा से देखो, काइनेटिक्स एनर्जी होती है बेटा हाफ mv², यानी कि हाफ आपका कांस्टेंट, स्मॉल m के लिए बेटा कैपिटल M, वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम बेटा, यानी कि L/t का स्केयर। m की पावर 1 l की पावर बेटा 2 और t की पावर -2, यानी कि बेटा 1 2 -2। नेक्स्ट सेम बेटा पोटेंशियल एनर्जी, वो थी आपकी mgh। उसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, यानी कि 1 2 -2। नेक्स्ट है बेटा आपका टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। टॉर्क क्या होता है बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का बेटा हमने अभी कैलकुलेट किया था पीछे, वो था आपका m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इनटू में डिस्टेंस क्या है बेटा? आपकी लेंथ, यानी कि यहाँ से निकल गया m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2, यानी कि बेटा 1 2 -2। दोबारा से देखो इसको, टॉर्क क्या बेटा? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का भी हमने कैलकुलेट किया था, वो था आपका m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इनटू में डिस्टेंस बेटा, यानी कि ये क्या आपकी लेंथ, यानी कि यहाँ से हो गया m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 बेटा। नेक्स्ट आपका पावर। पावर यानी कि पावर होता है बेटा वर्क बाय टाइम। क्या होता है? वर्क बाय टाइम। वर्क का भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया बेटा, m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 बाय में टाइम के लिए t, यहाँ से हो गया बेटा m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -3, यानी कि 1 2 -3। दोबारा से देखो इसको, पावर क्या होती है? वर्क बाय टाइम। वर्क का भी हमने कैलकुलेट किया था m की पावर 1 l की पावर 2 t की पावर -2 बाय में टाइम के लिए, यानी कि t, m की पावर 1 l की पावर 2, ये ऊपर चला गया बेटा t की पावर -3, इसका हो गया 1 2 -3। नेक्स्ट है बेटा आपका इम्पल्स। वो था फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। बेटा मैंने आपको पहले ही बोला था, आप फोर्स और वर्क का अच्छे से याद करो। आप सिर्फ फोर्स और वर्क को अच्छे से याद करो, वो काफी बार यूज होता है। इम्पल्स क्या बेटा? फोर्स इनटू चेंज इन टाइम। फोर्स का हमने कैलकुलेट किया हुआ है m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -2 इनटू में चेंज इन टाइम के लिए t बेटा, तो हो गया हमारा m की पावर 1 l की पावर 1 t की पावर -1, यानी कि 1 1 -1। नेक्स्ट है बेटा आपका मास डेंसिटी। वो था स्मॉल m बाय वॉल्यूम बेटा। स्मॉल m के लिए हम यूज करेंगे कैपिटल M, और वॉल्यूम होता है आपका लेंथ ब्रेथ हाइट, यानी कि L³ बेटा। यहाँ से निकल गया आपका m की पावर 1 l की पावर -3 t की पावर 0, क्योंकि यहाँ पर t का तो कोई रोल नहीं है। दोबारा से समझो, मास डेंसिटी क्या है? मास बाय वॉल्यूम, यानी कि स्मॉल m बाय वॉल्यूम। स्मॉल m के लिए सिंबल हो गया आपका कैपिटल M मास के लिए, वॉल्यूम हो गया आपका L³, यानी कि m की पावर 1 l की पावर -3 t की पावर 0, 1 -3 और 0, क्योंकि t का कोई रोल नहीं है बेटा। नेक्स्ट आपका देखो एंगुलर वेलोसिटी बेटा ओमेगा, परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, यानी कि रेडियस बेटा। परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस। वेलोसिटी होती है बेटा लेंथ अपॉन टाइम, इनटू में रेडियस भी क्या है बेटा? लेंथ है, तो L से आपका L कैंसिल, यहाँ से निकल गया m की पावर 0 l की पावर 0 t की पावर -1, यानी कि 0 0 -1। इसको दोबारा से देखो एक बार, एंगुलर वेलोसिटी क्या है बेटा? परपेंडिकुलर वेलोसिटी अपॉन रेडियस,
यानी कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी यानी कि लेंथ अपॉन टाइम बेटा, और रेडियस भी क्या लेंथ ही तो है, इनटू में लेंथ यानी कि एल, एल से आपका एल कैंसिल आउट, एम की पावर क्या होगी बेटा 0, एल की पावर भी क्या होगी यहाँ पे 0, और टी की पावर क्या होगी -1, यानी कि 0 0 -1। नेक्स्ट है बेटा आपका फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है बेटा 1 अपॉन टाइम, और टाइम के लिए क्या हो गया अपना टी, और टी यानी कि टी इनवर्स 1, यहाँ पर एम का कोई रोल नहीं है, एल का कोई रोल नहीं है, तो टी हो गया टी इनवर्स 1। दोबारा से समझो, फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, ना तो यहाँ पर एम का कोई रोल है बेटा, ना यहाँ पर लेंथ का कोई रोल है, तो MLT फॉर्म में एम की पावर क्या होगी 0, एल की पावर क्या होगी 0, टी की पावर होगी -1, 0 0 -1। नेक्स्ट बेटा इसी तरीके से आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो होती है 2πf, 2πf, 2π आपके कांस्टेंट टर्म है, f के लिए भी हमने निकाला t इनवर्स 1, यानी कि ये भी क्या होगा आपका सेम होगा, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, यानी सभी फ्रीक्वेंसी का भी सेम है बेटा। देखो यहाँ से दोबारा समझो, 2π क्या आपका कांस्टेंट होगा, और ये बच गया फ्रीक्वेंसी f, f क्या था 1/t, यानी कि t इनवर्स 1 बेटा, तो इसको हो गया m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -1, 0 0 -1। नेक्स्ट है बेटा आपका एंगुलर मोमेंटम, इसको बेटा हम कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, ये होता है आपका MVR साइन थीटा। नेक्स्ट है बेटा एंगुलर मोमेंटम, ये होता है आपका MVR साइन थीटा। यहाँ से बेटा साइन थीटा क्या होगा आपका कांस्टेंट होगा, इस m के लिए कैपिटल M, v बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी कि L/t, इनटू में रेडियस, रेडियस भी क्या बेटा आपकी लेंथ है, इनटू में L, यहाँ से निकल गया m की पावर 1, L की पावर बेटा 2, T की पावर -1। दोबारा से समझो इसको, एंगुलर मोमेंटम ये होता है बेटा मास इंटू वेलोसिटी इंटू रेडियस इंटू साइन थीटा, यानी कि MVR साइन थीटा। यहाँ से बेटा साइन थीटा की आपकी कांस्टेंट टर्म है, तो m के लिए बेटा कैपिटल M, वेलोसिटी यानी कि L/t, इंटू में r क्या बेटा लेंथ की, तो इंटू में L, यानी कि m की पावर 1, L की पावर 2, T की पावर -1, यानी कि बेटा 1 2 -1। नेक्स्ट है एंगुलर एक्सीलरेशन, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं बेटा, ये होता है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने निकाला था बेटा t इनवर्स 1, अपॉन में टाइम के लिए क्या हो गया आपका t, तो बेटा ये ऊपर जाके होगा t इनवर्स 2, m की पावर 0, l की पावर 0, t की पावर -2, यानी कि 0 0 -2। यहाँ पर बेटा ML का कोई रोल नहीं है। दोबारा से समझो, एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि अल्फा से डिनोट करते हैं, यानी कि डेल W अपॉन डेल T, यानी डेल W एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमने निकाला था t इनवर्स 1 अपॉन में t बेटा, यानी t इनवर्स 2। नेक्स्ट आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I, ये होता है बेटा m इंटू आर स्केयर, m इंटू आर स्केयर बेटा, यानी कि m के लिए m और r क्या बेटा लेंथ है, यानी कि l का स्केयर। यहाँ से निकल गया आपका m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर 0 बेटा।